गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के इस वक्त 6:02 हो चुके हैं और मैं इस वक्त शारजा में मौजूद हूँ। मैंने दुबई जाना है। अमूमन तौर पर लोग समझते हैं कि शारजा से दुबई जाने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं या मैक्सिमम 4, कोई और भी रास्ता होगा। पहला रास्ता, अगर आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है तो आप अपनी गाड़ी में शारजा से दुबई बाय रोड जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर आप शारजा से दुबई बाय टैक्सी जा सकते हैं, उसमें भी आपको ट्रैफिक का शदीद सामना करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आप आरटीए की बसेस यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको यही प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन टैक्सी की निस्बत शायद थोड़ी बहुत कम आए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुबई, शारजा से दुबई या दुबई से शारजा आप समुंदर के रास्ते पर भी जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसे टर्मिनल भी मौजूद हैं कि जो ऐसी फेरी मौजूद हैं जो आपको शारजा से दुबई और फिर दुबई से शारजा समुंदर के बीचों बीच दिल फ्रेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ करवाते हुए आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जाती है। आज मैं इसी चीज़ को एक्सप्लोर करूँगा। मैं इस वक्त शारजा एक्वेरियम टर्मिनल, जो फेरी का टर्मिनल है, वहाँ मौजूद हूँ। इसके सराउंडिंग में एक्वेरियम भी है बड़ा ज़बरदस्त, फिर म्यूज़ियम भी है इसी में, और इसी में आपको फेरी का टर्मिनल है। तो आज आपको बड़ी दिलचस्प बात भी बतानी है कि सिर्फ़ और सिर्फ समुंदर के बीचों बीच आप फेरी में बैठकर बड़े आरामदेह माहौल में समुंदर को, पानी के शोर शराबे को भी इंजॉय करेंगे, और सिर्फ 15 दिरहम में। अब इस 15 दिरहम के पैकेज में आपको क्या क्या सहूलियात मिलती हैं, फेरी के अंदर, फेरी के बाहर और समुंदर के बीचों बीच बिल्डिंग्स को देखते हुए क्या क्या नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, मुकम्मल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल आपको गाइड करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सैम भाई ने आज हैट क्यों पहनी है। ये कल एक छोटा सा तोहफा मिला है, तो मैंने कहा इसी के साथ आज का व्लॉग वो बनाया जाए। चैनल को प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं दुबई से रिलेटेड ऐसी मुख्तलिफ खूबसूरत वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, ताकि आप कभी भी दुबई आएँ तो आप को पहले से एक्सपीरियंस्ड हो और आपके कम पैसों में आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें। तो आज के व्लॉग में हम फेरी को एक्सप्लोर करते हैं कि इस 15 दिरहम के पैकेज में हमें क्या क्या सहूलियात मिलती हैं और क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ी सी आपको बाहर से लुक करवा देता हूँ, क्योंकि जो फेरी का टर्मिनल है उसी के सराउंडिंग में आपको शारजा एक्वेरियम है पीछे, और उस तरफ शारजा म्यूज़ियम है। थोड़ा सा आपको बाहर से व्यू करवा देता हूँ। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फिर तो आप ज़रूर आइएगा। अगर आपके साथ बच्चे नहीं हैं तो ये देखिए, इन्होंने एक बोट भी रखी हुई है बड़ी खूबसूरत। आप यहाँ पर आकर फ़ोटो सेशन कर सकते हैं, बड़ी खूबसूरत बोट है। और ये एक ट्रेडिशनल बताते हैं कि पुराने जो अमाराती लोग थे वो जो मछलियाँ पकड़ते थे, इसके अंदर ये जो आपको लकड़ी का नज़र आ रहा है, मुकम्मल केबन बने हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी। जब वो समुंदर में जाते थे तो जितनी मछलियाँ पकड़ते थे वो पहले इस केबन के अंदर डाल देते थे, और इसमें बहुत बड़े कंपार्टमेंट बने हैं। काफ़ी ह्यूज स्पेस थी कि अच्छी खासी आपकी मुकदार में जो है ना फिशेस वो पकड़ कर ला सकते थे। ये है जी, उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। प्ले ग्राउंड सीधा तरफ है, राइट साइड पर शारजा म्यूज़ियम है, फिर उसके अलावा एटीएम भी मौजूद है, एक्वेरियम वो बिल्कुल सामने है, और रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो लाजमी, ये देखिए, ये यहाँ पर बड़ा खूबसूरत म्यूज़ियम है। काफ़ी पुरानी कुछ वो पड़ा हुआ है कि पुराने जो ख़ास तौर पर जो अमाराती जो मछलियाँ पकड़ते थे उनके पास क्या क्या औज़ार थे, क्या क्या वो औज़ार यूज़ करते थे, ये सारा कुछ उनके पास यहाँ पर वो दिखाते हैं। वो सामने दूसरी तरफ, इसी रोड, इसी तरफ ये आपको एक्वेरियम भी मिलेगा। वहाँ लातादाद बच्चों की मछलियाँ हैं, बच्चों के लिए मछलियाँ हैं। थोड़ी सी मैं आपको फेरी की हिस्ट्री बता दूं। कोविड से पहले इसको बाकायदा इसकी सर्विस को शुरू किया गया, जो कि शारजा से दुबई और दुबई से शारजा के दरमियान थी। शुरू में इसका पर्पज़
सफ़र को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के सफ़र को मज़ीद आरामदेह बनाना था और टूरिज़्म को फ़रोग़ देना था। उसके बाद जब कोविड आया तो इसको टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन अब ये दोबारा से फ़ंक्शनल है, दोबारा से ऑपरेट कर रही है और ये आरटीए के अंडर में आती है। आपके पास अगर नोएल कार्ड है तो आप उसके ज़रिए भी इसकी टिकट परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से भी और टिकट काउंटर पर भी डायरेक्ट आकर आप इस टिकट को परचेज़ कर सकते हैं। इसकी क्या टाइमिंग है ये मैं आपको तमाम तर इसकी टाइमिंग मेंशन कर रहा हूँ। मंडे से थर्सडे तक टाइमिंग और है, जबकि वीकेंड पर इसकी टाइमिंग और है, तो इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास नोएल कार्ड में पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ से, ये टॉपअप मशीन भी है, ये देखें, आप यहाँ से बड़ा इजीली टॉपअप जो है ना वो उसको कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी टाइमिंग भी लिखी है। ये फर्स्ट जो है ना वो अराइवल है 7 ओ क्लॉक यहाँ पर आएगी, ये जो मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन है शारजा एक्वेरियम का, और सेकंड जो है ना वो 8:30 पर आएगी, और जो उसके बाद है वो अभी तक मेंशन नहीं है। अभी यहाँ पर आएगी वो 7 ओ क्लॉक, आई मीन तकरीबन कोई 6:30 पर वो पहुँच जाती है यहाँ पर। फेरी में मैं बैठ चुका हूँ, बड़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। मुझे ना टिकट काउंटर पर इंडियन था, मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा मैंने व्लॉग बनाना है तो मुझे बताएं कि गोल्ड क्लास बेहतर रहेगी या सिल्वर क्लास, क्योंकि यहाँ भी दो क्लासें चलती हैं, एक तो गोल्ड क्लास है और एक सिल्वर है। सिल्वर की टिकट 15 दिरहम है, जबकि गोल्ड की टिकट 25 दिरहम है। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ना अगर आपने व्लॉगिंग करनी है तो आप सिल्वर की जो है ना वो टिकट परचेज़ करें। उसकी वजह ये है कि सिल्वर में आपको व्यू बड़ा अच्छा मिलेगा, जबकि गोल्ड क्लास में जो है ना व्यू थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन था, उन्होंने ये बताया, और मैंने इसलिए सिल्वर की बाइक लिया 15 दिरहम में। और अभी मैं बैठ चुका हूँ, इतना रश नहीं है, शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, ये चेक करें ज़रा। और इस पर भी जैसे हम जहाज़ में बैठते हैं तो ये पीछे आपको एक पूरी सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, नीचे बाकायदा आपकी वो लाइफ जैकेट पड़ी हुई है इन केस अगर कुछ हैपन हो जाता है। क्रू है वो आपकी मुकम्मल इसमें गाइड करता है। तो अभी बस आई थिंक 5 मिनट्स तक ये चलने वाली है। ये फेरी सफ़र की तरफ रमा दवा है, और मुझे लगा था कि शायद ये हचकोले खाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कंफर्टेबल माहौल में चल रही है और बड़े स्मूथली चल रही है। साइड सीन बहुत प्यारे हैं, हाईली रिकमेंडेड। इतना रश नहीं है, चंद ही पैसेंजर मेरे साथ, आई थिंक कोई 100 प्लस सीटिंग है, लेकिन कोई 20 से 25 मुसाफिर बैठे हुए हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है, आप एक दफ़ा इस फेरी के ट्रैवल लाजमी करें।
लें दोस्तों, दुबई हम पहुंच चुके हैं अल गुदैदा टर्मिनल पर। बहुत ज़बरदस्त ये एडवेंचर था, बड़ा ही यादगार और बड़ा ही दिलचस्प सफ़र था। आई हाईली रिकमेंडेड, अगर आप दुबई में हैं या शारजा में हैं और इन बिटवीन आपको सफ़र करना पड़ जाता है, तो आप दोनों स्टेट के दरमियान एक दफ़ा फेरी का लुत्फ़ लाजमी लें। अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। मज़ीद गुजारिश है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें दुबई के मुतल्लिक़ ऐसी और फ़ायदेमंद वीडियोज़ देखने के लिए।